children, welcome to you all on my YouTube channel Ritu Math Classes. So as you all know children, in previous class I taught you about operation on time, that how can you add the time and subtract the time, और उससे रिलेट्स मैंने कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था. सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा सो दैट यू कैन लर्न मैथ्स विद वेरी बेसिक. ओके और वो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है आपका द 24 आवर क्लॉक. ये कुछ बड़ा लग रहा है देखने में, बट इट विल बी वेरी इजी अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे विदाउट स्किप. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अगर आप इधर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए. ठीक है. Now let's start the today's class. So this is about the 24-hour clock. मीन्स हमें पता है टाइम जो होता है समटाइम्स वो AM और PM में लिखा होता है, एंड समटाइम्स कोई AM PM नहीं रिटर्न होता है, सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं. देन हाउ कैन वी नो कि ये टाइम 12 आवर क्लॉक का है और ये टाइम 24 आवर क्लॉक का है. वी नो दैट देयर आर 24 आवर इन अ डे, आप सबको पता है. बट जो क्लॉक होता है मेनली उसमें 12 तक ही लिखा होता है. कुछ क्लॉक डिजिटल क्लॉक ऐसे होते हैं जिसमें 24 तक के टाइमिंग लिखे जाते हैं. जैसे 12 के बाद फिर 1 2 3 नहीं स्टार्ट होता, फिर वहाँ से 13 14 15 स्टार्ट हो जाता है. तो वो टाइम कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे आज की क्लास में. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 आवर का क्लॉक जो टाइम होता है वो लिखा होता है ऐसे आवर मिनट एंड सेकेंड, इस फॉर्म में लिखा होता है, जहाँ पर ये आर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है आर को, और ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर नो AM एंड PM जो आपकी मॉर्निंग AM और PM के टाइमिंग होते हैं, 24 आवर क्लॉक में ऐसा AM PM कुछ भी लेबल नहीं होता है, डायरेक्ट सिर्फ नंबर लिखा होगा. ठीक. अगर आपका सपोज रात के 12 ओ क्लॉक हो रहा है, मीन्स 12 ओ क्लॉक एट अ मिडनाइट, तो वो टाइम आपका कैसे लिखा होगा 0000, यहाँ से आर, ये आपका टाइम स्टार्ट होता है. और ये क्या है 12 ओ क्लॉक मिडनाइट. और यही अगर आपका 12 ओ क्लॉक नून का है तो ये टाइम कैसे लिखा होगा इन द 24 आवर क्लॉक 12:00 आवर. तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इसी से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपका जाके खत्म होता है. ये जो आपकी टाइमिंग होती है स्टार्ट होती है एट 00 और ये कहाँ तक जाती है 23 आवर तक. ठीक है. उसके बाद फिर आपका 00 हो जाता है. तो अगर नाइट के 12 ओ क्लॉक मिड नाइट है तो आप लिखेंगे 0000. नून का आपका 12 ओ क्लॉक है तो उसको लिखेंगे 12:00 आवर्स. ऐसे इन द सेम वे आपको और कुछ भी नहीं करना होगा. अब हम देखते हैं, ये तो सिंपल मैंने आपको बताया हाउ कैन यू राइट. अब सिर्फ 12 ओ क्लॉक के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते. वी हैव टू नो अबाउट द मेनी मोर टाइम्स. तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, लेट्स सी. Now children, I am going to explain you how can you convert 12 hour clock to 24 hour clock. 12 आवर क्लॉक आपका क्या होता है 1 to 12 होता है. तो उसकी आपको कोई टाइमिंग दी हुई है, आप उसको 24 आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. जो अभी पहले मैंने आपको बताया कि मिडनाइट और नून का टाइमिंग क्या होता है वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट उसके अलावा कोई टाइम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे. सपोज द टाइम इज 4 AM. अगर ये टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप इसको बस ऐसे लिख दीजिए 0400 आर. बस ये अगर होता 4:30 AM तो आप इसको लिखते 0430 आवर्स. बस इस तरीके से. मीन्स यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इफ द टाइम इज इन AM
12 आवर क्लॉक का जो टाइम है अगर वो AM में है तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है और लास्ट में आवर्स लगा देंगे, AM का लेबल हटा देंगे। बट यही टाइम अगर PM में हो, लाइक मैं सेम टाइम ले लेती हूँ, अगर लिखा है 04 PM तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, PM का लेबल तो हटाएंगे ही, साथ में आर में आप 12 आवर ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर क्लॉक की बात हो रही है और ये 4 PM है। तो यहाँ पर जब आप 12 ऐड करेंगे प्लस 12 आवर तो ये क्या हो जाएगा 1600 आवर्स। आपने देखा भी होगा ये किस मोबाइल वगैरह में क्या लिखा होता है, टाइमिंग कैसे लिखी हुई होती है, 12 ओ क्लॉक के बाद में 13, 14, 15, 16 इस तरीके से लिखा होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको 12 आवर क्लॉक में हम फाइंड करें तो टाइमिंग क्या है। तो 16 मीन्स 4 PM, 4 PM मीन्स 16 आवर्स। गॉट इट। चलिए एक और टाइम लेके देखते हैं। सपोज ये है 3:30 PM। अब ये भी आपका 12 से लेस है, यहाँ पर क्या करेंगे 3 में 12 ऐड कर देंगे, नाउ इट विल बी 15:30 आवर्स। तो हमने क्या किया, सिंपली बस आर में 12 ऐड कर दिया बस। बट ये तभी करेंगे जब वैल्यू PM में होगी, अगर AM में है तो वहाँ कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, बस उसके बीच का ये सिंबल हटा के ऐसे लास्ट में लिख के और AM का लेबल हटा के आवर्स लिख देंगे। गॉट इट। अब देखते हैं अगर यही टाइमिंग 24 आवर क्लॉक की हो और उसको 12 में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो 24 में आपकी टाइमिंग कैसे लिखी होती है, 12:00 या 00:00 आवर्स इस तरीके से लिखा होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर 12:00 आवर्स लिखा हुआ है दैट इज मीन्स ये नून की बात हो रही है, और 0:00 आवर्स लिखा है दैट इज मीन्स ये मिडनाइट की बात हो रही है। तो अगर 12:00 आवर्स लिखा है तो ये होगा आपका 12 PM, और अगर 00:00 लिखा है तो ये आपका होगा 12 AM। ओके। अब इसके अलावा कोई और टाइमिंग अगर 24 आवर क्लॉक की दी हुई है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है 03:35 आवर्स, यहाँ पर इसका मतलब क्या बता रहा है कि 3:35 हो रहा है। अब ये 3:35 क्या है, AM का है कि PM का है। अभी मैंने आपको कन्वर्जन बिफोर वाले कन्वर्जन में क्या बताया कि अगर टाइमिंग आपकी 3, 4, 5, 6, 7 till 11 तक दिया हुआ है दैट इज मीन्स वहाँ पर AM की बात हो रही है, और उससे बाद का जो टाइमिंग होता है 12 के बाद का 12, 13, 14, 15 इस तरीके से टाइमिंग दिया होता है तो वो PM की बात होती है। तो इस टाइम को आप कैसे लिखेंगे, 3:35 AM। यहाँ पर आवर्स को हटा के AM लेबल कर देंगे और इसको एज इट इज 03:35 AM लिख देंगे। और अगर यही टाइम आपका जो आवर्स का टाइम है वो 12 से ज़्यादा हो, लाइक यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 18:30 आवर्स। अब यहाँ पर देखिए ये आर वाली वैल्यू क्या है, 12 से ग्रेटर है, तो इसको आपको सिंपल क्या करना है, इसमें से 12 लेस कर देना है और जो भी टाइम आएगा उसको PM के साथ लिख के आंसर लिख देंगे। तो इसमें से जब आप 12 लेस करेंगे आर में से यू विल गेट हियर 6, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6:30 PM। गॉट इट। तो बस इसमें यही करना है। अब हम इसका जो लास्ट टॉपिक है कैलेंडर, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कैलेंडर के बारे में हमें क्या क्या समझाया गया है। सो चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द कैलेंडर। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में भी आपको बेसिक थिंग बताई थी कैलेंडर के बारे में। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो कैलेंडर जो होता है, आप सब ने कैलेंडर देखा होगा। कैलेंडर में क्या होता है, मंथ होते हैं और मंथ से बनना होता है आपका एक ईयर। क्लियर। तो मंथ कितने होते हैं उसमें 12, जो स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर पर। क्लियर। इसमें कुछ मंथ आपके 30 डेज के होते हैं, कुछ 31 डेज के होते हैं, कुछ 28 और 29 के होते हैं। 28, 29 ओनली अबाउट द फरवरी। गॉट इट। तो फरवरी में नॉर्मल ईयर अगर है
ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो ये आपको याद ही करना होगा, इसमें कुछ समझने का नहीं है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे आप जनवरी फरवरी कौन 30 का है कौन 31 ये फाइंड कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको आपको बता देती हूँ। अगर आपका फरवरी नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में 28 डेज होंगे, और यही ईयर अगर आपका लीप ईयर है तो इसमें 9 डेज होंगे। ये दोनों बात हो रही है सिर्फ फरवरी की। बाकी जो 30 31 है वो बचे वाले मंथ में है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये आपका हाथ है, इस तरीके से मुट्ठी बंद करेंगे, और इसमें जो ये नॉकल है, ये टॉप पर जो उठे हुए से दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नॉकल। जो टॉप पर मंथ आएगा वो होगा आपका 31 का, और जो ये बीच में दबा हुआ है, दबा मीन्स छोटा है ये थोड़ा, तो ये आपका हो जाएगा 30 का। बस यही याद रखना है। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, जनवरी से। तो फर्स्ट टॉप मीन्स जनवरी, कितना हो गया 31, फिर बॉटम फरवरी, तो ये 30 तो नहीं होता, बट 28 29 में से कुछ होगा, फिर मार्च 31, फिर बीच में क्या आ गया अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर बीच में क्या आ गया जून 30, फिर टॉप पे आ गया जुलाई 31। अब ये एक चारों का इसका काम खत्म, ठीक। अब या तो आप दूसरे हैंड से स्टार्ट करिए या फिर इसी में रिकाउंट कर लेते हैं। फिर हम टॉप पे आ गए, जुलाई तक खत्म हुआ था, फिर टॉप आ गया अगस्त, तो यहाँ जुलाई भी 31 है और अगस्त भी 31 है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेनली हम क्या देख रहे हैं, एक 31 आ रहा है, एक 30 आ रहा है, एक 31 एक 30, लेकिन यहाँ जुलाई अगस्त दोनों 31 का होता है। आपकी काउंटिंग में भी यही आ रहा है। फिर सितंबर बीच में आ गया तो ये 30, अक्टूबर टॉप पे है तो ये 31, फिर नवंबर बीच में आ गया तो 30, और दिसंबर टॉप पे आ गया मीन्स 31। बस इसी तरीके से आप कभी भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मंथ 30 का है, कौन सा 31। कोई भी आपसे सडन पूछता है कि इस मंथ में कितने डेज होते हैं, तो हम जल्दी से, हमारा हाथ तो हर जगह होगा ना हमारे साथ, तो हम उसको यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ एक बता दे रही हूँ कि 30 डेज वाले मंथ्स कितने हैं, दैट इज 4, और उस 4 में है आपका अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। 31 डेज के मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर है आपके, पहले मैं आपको बता देती हूँ कितने हैं, दैट इज जनवरी, मार्च, देन मई, देन जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो 30 का 4, 31 का 7, 7 4 11 हो गया, बचा 1 जो है हमारा प्यारा फरवरी। इसमें या तो 28 होगा या तो 29 होगा, ठीक। अब मंथ से क्या बनता है, ईयर। तो इन 12 मंथ्स के डेट को जब हम काउंट कर लेते हैं टोटल, तो वो या तो आता है 365 या होता है 366, जिसमें नॉर्मल ईयर अगर है तो इट विल बी 365 एंड इफ इट इज लीप ईयर देन इट विल बी 366। देन अब ये बात आती है कि बार बार मैम लीप ईयर कह रही हूँ, व्हाट इज द लीप ईयर। सो मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ, बट मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ कि जो लीप ईयर होता है, अगर ईयर आपका 4 से डिविजिबल है तो वो आपका लीप ईयर होगा। 4 से डिविजिबल मीन्स एक चीज ये भी आ रहा है कि हर चौथे साल बाद जो साल आता है वो हमारा लीप ईयर होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे अभी आपका जल्दी ही न्यू ईयर आया था, तो इससे पहले 2021 कंप्लीट हुआ, तो चेक करते हैं क्या 2021 लीप ईयर है। तो इसको बस लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पूरा बड़ा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गया तो आपका गिवन ईयर भी डिविजिबल होगा। तो इसको डिवाइड करते हैं 4 से, क्या आएगा 21, 4 5 जा 20, यहाँ 1 आपका रिमाइंडर आ गया, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 2021 लीप ईयर नहीं था। 2022 जो करंट में चल रहा है, इसमें भी लास्ट का 22 आप डिवाइड करेंगे तो 4 से नहीं होगा, मीन्स ये भी लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर फिर होगा कौन, इससे पहले कौन सा था, ये इसके बाद आने वाला कौन सा ईयर होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आई होप आप सब जरूर कमेंट करेंगे। डोंट फॉरगेट इट, प्लीज कमेंट एवरीवन। मैं आज एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। नाउ चिल्ड्रन, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दैट हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर एंड डेज फॉर एनी क्वेश्चन। सो इट इज श्याम was 14 years 7 months 12 days old on 31st December 2014। यहाँ पर श्याम की एज दी गई है आपको कि 31 दिसंबर 2014 को वो 14 साल 7 महीने 12 दिन का हो गया था। When was श्याम born? श्याम का अब आपको बर्थ डेट फाइंड करना है कि किस दिन वो पैदा हुआ था। तो ये कैसे निकालेंगे? ये बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए डेज कि कौन से दिन पैदा हुआ था। यहाँ से जब आप डे में से डे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो दिन का वो तारीख कौन सी थी, डेट कौन सी थी जिस दिन वो उसका बॉर्न हुआ था। जब आप इसमें 31 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट यू विल गेट हियर 11 माइनस 2 9 एंड 2 माइनस 1 1 मीन्स डेट क्या थी आपकी 19 थी। अब देखते हैं मंथ्स कौन सा था। अभी करंट में वो 7 मंथ्स का है, ठीक है। 31 दिसंबर, दिसंबर मीन्स 12 मंथ्स। 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना? 7 मंथ का था। 7 मंथ मीन्स आपका 7 वाला कौन सा मंथ होता है? जुलाई होता है। तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आएगा 5 मीन्स मंथ कौन सा था? 5 था। और 5 मीन्स कौन सा मंथ? मई। अब आपको ईयर निकालना है कि कौन से ईयर में बॉर्न हुआ था। तो ये 2014 है। 2014 में से जब हम 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकालेंगे 0 1 1 0 0 2। यहाँ पे क्या आया? 2000 ईयर। तो आपको देखिए यहाँ पर ईयर कौन सा था ये भी पता चल गया, डे कौन सा था ये भी पता चल गया, और मंथ कौन सा था ये भी पता चल गया। तो आप बताएंगे श्याम was born on 19th May 2000। ये आपका आ गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही हमें मंथ्स और ईयर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आई होप आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी से संबंधित लेके आऊँगी, तो उसका वेट करिए। तब तक के लिए वीडियो अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।